Hello guys, welcome back to Eilers. Today's lecture we will solve a problem that is a chain of length L and mass m is held on a frictionless table with 1 by nth part hanging over the edge. Means ये 1 by nth part edge के ऊपर hang कर रहा है. When the chain is released, find the velocity of chain while leaving the table. Means जब ये hook इस point पे आएगा तो उस टाइम क्या velocity होगी chain की, वही हमको find करनी है. Here, as every hook is connected with each other, so we can say that velocity will be equal. It is clear? Another point, as जो टेबल है, टेबल तो फ्रिक्शनलेस है, अगर थोड़ा सा भी इसको फोर्स लगेगा ये सिस्टम चलेगा. यहाँ पे इस वाले पोर्शन का जो mg होगा वो नीचे की ओर होगा, मीन्स इसका फोर्स नीचे की ओर होगा तो सिस्टम जब हम रिलीज करेंगे ये सिस्टम चलेगा. इट इज क्लियर? ठीक है. नाउ अगर ये डिस्टेंस जब ये चलेगा, अगर ये डिस्टेंस एक्स कवर करेगा, ये भी डिस्टेंस एक्स करेगा, ये भी डिस्टेंस एक्स करेगा, तो ये भी डिस्टेंस एक्स ही करेगा. मीन्स ये इक्वल पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम. So as they are changing their potential energy, we can use the concept that is conservation of energy, कि एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी आ सकती है. हियर हम बोलेंगे कि डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. ठीक है ना. ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटीग्रेटिंग दिस सिस्टम फ्रॉम माइनस एल टू एन, फ्रॉम माइनस एल टू एन, अंडर लिमिट इज माइनस एल टू एन. बट इन केस ऑफ JEE and NEET, it will consume the time. There is a specific time for every question. So हम ये मेथड नहीं करेंगे. That is why हम एक मेथड करेंगे by alternative method, center of gravity. Center of gravity. Center of gravity क्या होता है? उसमें एक पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं center of mass. Center of mass. Center of mass, it is that very point of the body. It is that very point of the where whole mass is conserved. Where whole mass is conserved. ठीक है. फॉर ए सिमेट्रिकल बॉडी वो उसके सेंटर पे होता है, वो उसके सेंटर पे होते हैं. सपोज ये देखो, अगर मेरे पास ये ऑरिजिन है, अगर मेरे पास ये ऑरिजिन है, यहाँ पे कोई बॉल है हाइट एच पे, कोई पॉइंट बॉल है, तो उसकी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी माइनस mg h, वो की माइनस mg h. ये पॉइंट बॉडी के लिए. बट यहाँ पे हमको लीनियर बॉडी है, मास इज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको चेंज करना एक पॉइंट बॉडी में, उसी मेथड में हम इसको यूज करेंगे बाय मेथड दैट इज सेंटर ऑफ मास मेथड. ये क्या कहता है? सेंटर ऑफ मास क्या कहता है कि अगर मेरे पास ये लेंथ, इसकी ये बॉडी है जिसकी लेंथ L है, हम इसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे पूरा मास मानेंगे और उसको पॉइंट बॉडी मानेंगे. अब ये इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लेंगे क्योंकि इसका सेंटर यहाँ होगा जिसका मास m डैश होगा जो इसके बराबर होगा. अब ये भूल जाओ, ये अब चेन नहीं है. अब क्या है? ये एक सेंटर एक पॉइंट है जो किसके दूरी पे है, इसके हाफ के दूरी पे. इस ऑरिजिन से अगर मैंने इस पॉइंट को ऑरिजिन माना तो इसके कितनी दूरी पे है? दैट इज इसके हाफ L/2n के दूरी पे है ये ऑरिजिन से. ये एक पॉइंट बॉडी है. अब ये चेन नहीं है. सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको ये पूरा सिस्टम नहीं लेंगे, पूरा मास नहीं लेंगे, पूरी ये चेन नहीं लेंगे. हम एक पॉइंट ऐसा लेंगे जहाँ पे सारा मास कंसिडर करेंगे. वो कहाँ होगा? इसके हाफ लेंथ पे. अगर इसकी लेंथ L है वो होगा L/2 पे, वो होगा L/2 पे. अगर इसका मास m है उस पॉइंट का मास होगा m, उस पॉइंट का मास होगा m. अब हमारे पास पॉइंट आ गए तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? P इनिशियल कंडीशन ये थी, P इनिशियल जो होगी वो किसके बराबर होगी? वो होगी mg तो नीचे की ओर, दैट इज माइनस mg, माइनस इसका m किसके बराबर? m डैश माइनस mg. और डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, कितनी डिस्टेंस पे है ये पॉइंट? दैट इज L/2n. वो भी डाउनवर्ड से, ऑरिजिन से डाउनवर्ड, तो उसको भी हम नेगेटिव लेंगे, -2/L. सो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्या होगा? प्लस होगा. दैट विल बी m डैश g L/2n, m डैश g L/2n. बट जो ये मास m है ये किसका है? इस वाले पोर्शन का.
हमको जो मास गिवन है वो है मास ऑफ फुल चेन, मास ऑफ फुल। इसको चेंज करेंगे हम कैसे, ये देखो, ये मास m जो है ये किसकी, ये लेंथ l का है। हमने m डैश मास किसका माना है, m डैश मास ये माना है l बाई n का, l बाई n का। सिंपली इनको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये l कैंसल, ये m डैश इधर जाएगा, ये 1 बाई n, हम इसको मल्टीपल होगा वो होगा m बाई n। अब ये m डैश किसके बराबर निकला, m बाई n के बराबर निकला, ठीक है ना, m बाई n। सो m डैश के बदले क्या लिख सकते हैं, कैपिटल M बाई n, दैट विल बी m बाई n, और अपना क्या है g l बाई 2n। तो वो किसके बराबर होगा, वो होगा m g l बाई 2n स्क्वायर। तो ये होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। नाउ फाइनल क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट की होगी, मास उसका m है, लेंथ की ऑरिजिन से कितना दूर है, l बाई 2 है। तो हम बोल सकते हैं कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी इसकी फाइनल होगी वो किसके बराबर होगी, वो होगा m मास ऑफ द पॉइंट, g mg जो फोर्स लग रहा है इसको नीचे की ओर, और हाइट दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, वो किसके बराबर है, दैट इज l बाई 2, बट वी आर टेकिंग कितना k2 बिकॉज इट इज डाउनवर्ड्स, माइनस l बाई 2, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, इट विल इक्वल टू mg l बाई 2। तो ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी। एज वी आर यूजिंग दिस कंसेप्ट, change in potential energy will give kinetic energy of the body, so we are using this concept, that is change in kinetic energy is equal to change in potential energy। देखो काइनेटिक एनर्जी चेंज की होती है, वो होती है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल पूरा सिस्टम था, पूरी चेन सिस्टम में थी, तो हम पूरा मास लेंगे m इंटू वी स्क्वायर, फाइनल मानेंगे इसकी वेलोसिटी m माइनस 1 बाई 2। इनिशियली जो इफेक्ट कर रहा है, जो मास इफेक्ट कर रहा था वो था m डैश, 1 लिखेंगे m डैश, और इनिशियल वेलोसिटी हम v I के बराबर लिखेंगे, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या थी, mg l बाई 2, फाइनल क्या थी mg l बाई 2, और इनिशियल क्या है mg l बाई 2n स्क्वायर, और इनिशियल क्या है m और इनिशियल क्या है माइनस, इधर लिखेंगे माइनस mg l माइनस l बाई 2n स्क्वायर, l बाई 2n स्क्वायर। एज इनिशियल सिस्टम रेस्ट पे था, वो रिलीज किया तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 0 की बराबर होगी, क्योंकि वेलोसिटी 0 के बराबर है। सो हम बोल सकते हैं जो ये 1 बाई 2 mv स्क्वायर होगा ये बराबर होगा फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज mg l बाई 2 माइनस होगा mg l बाई 2n स्क्वायर के बराबर, 2n स्क्वायर के बराबर। नाउ यहाँ पे भी m बाई 2, यहाँ पे भी m बाई 2, यहाँ पे भी m बाई 2, तो ये m बाई 2 कैंसिल करेंगे हम, तो बचा क्या यहाँ पे, दैट इज v स्क्वायर, और यहाँ पे बचा gl, v स्क्वायर इज इक्वल टू gl माइनस यहाँ पे बचा g l बाई 2n स्क्वायर, g l बाई 2n स्क्वायर, इतना बचा। तो v स्क्वायर दैट इज gl माइनस कितना और क्या बचा, दैट इज gl बाई n स्क्वायर बचा। gl फिर से कॉमन करेंगे, ये किसके बराबर होगा, अंदर बचेगा 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, कितना बचेगा 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर। अब ये रूट हटाएंगे यहाँ से, स्क्वायर यहाँ पे रूट आएगा, दैट इज अंडर रूट gl 1 माइनस 1 बाई n स्क्वायर, दिस विल बी द वेलोसिटी, so it will be final velocity, means it will be the velocity of chain, it will be the velocity of chain when it will leave the table. So this is our answer. Hope you got the new method for solve these type of questions. For more, like the video and subscribe our channel.